नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे यज्ञानां फलदात्री च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः। विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमाय अचिन्त्यरूपं बोधस्वरूप अमलम ही शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और लय आदि के कारण है, एकमात्र कारण है, जो गिरिजापति हैं, जो तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति अनंत है, जो माया का आश्रय लेकर करके उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका अचिंत्य स्वरूप है, जो नित्य रूपमय है, जो बोधमय गुरु रूप हैं, उन भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं। आज के इस एपिसोड में अपन लोग चर्चा करेंगे भगवान सांब सदाशिव भगवान विष्णु के साथ में मिलकर किस प्रकार से अपने भक्तों का हमेशा कल्याण चाहते हैं, शिवत्व चाहते हैं। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत की गुफा में एक गुफा है, उसमें भगवान के परम भक्त जो है नारद जी महाराज, उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। वहाँ पर देव नदी गंगा है, निरंतर वेग से प्रवाहित है, दिव्य आश्रम है, और वो क्षेत्र है जहाँ पर देवताओं के अनुनय पर भगवान सांब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था, और कामदेव बिना शरीर के बनकर अब विचरण कर रहे हैं। तो आज जब नारद जी महाराज तपस्या में तल्लीन थे, तो देवराज इंद्र जब कोई भी तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र को पीड़ा होती है, वो उनमें बाधा उपस्थित करते हैं, और उन्होंने ऐसी रमणीय स्त्रियों को वहाँ पर भेजा कि जो सहसा ही किसी का भी चित्त आकर्षित कर ले। नारद जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास इंद्र के द्वारा, लेकिन नारद जी उन प्रयासों से विचलित नहीं हुए, उन्होंने तपस्या पूर्ण की और काम पर विजय प्राप्त की। मनोवांछित वरदान प्राप्त कर लेने के पश्चात नारद जी महाराज तपस्या पूर्ण कर कि मैंने काम को परास्त किया है, भगवान शिव के पास में पहुँचे। शिव ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास में बिठाकर उनसे मधुरमय वार्तालाप प्रारंभ किया। नारद जी महाराज ने बातों बातों में बता दिया कि मैंने तपस्या की है और मैंने काम को जीत लिया है। भगवान शिव ने तुरंत कहा, ऐसा है नारद, आपने ये बात मुझे तो कह दी, लेकिन आप ये बात भगवान विष्णु को मत कह देना, मैं प्रतिबंधित कर रहा हूँ, आपको सचेष्ट कर रहा हूँ, ऐसी बात भूलकर भी मत कहना। और नारद जी वहाँ से विदा होते हैं, भगवान विष्णु के पास में पहुँचते हैं, और वहाँ पर भी गर्व से उन्मत्त जो हैं नारद जी कि मैंने काम को जीता है, भगवान विष्णु से वो बात भगवान शिव के मना करने के पश्चात भी जब कह दिए, तो भगवान विष्णु तो सबके पालन करता है। जीव का कल्याण किस में है? जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं कि हमारी चाहना, हमारी इच्छा ये रहती है कि हम ये कार्य करें, हमें ये चीज़ प्राप्त हो, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाता या वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती, और उसमें ही हमारा भला है, इस कारण से वो कार्य नहीं हो रहा है और वो चीज़, वस्तु जो है वो प्राप्त नहीं हो रही है। तो आज नारद जी जो हैं जब वहाँ से चले, तो भगवान विष्णु ने एक माया नगरी का निर्माण किया, और उस नगरी में नारद जी महाराज सर्वशास्त्रों के विशारद हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और उस नगरी का जो राजा था, उन्होंने नारद जी महाराज का संत समझकर, देवर्षि समझकर बड़ा ही यथोचित राजकीय सत्कार किया, उन्हें एक उच्च सिंहासन पर बिठाया। वो नारद जी का अच्छी तरह से स्वागत कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठा रहा है। अपनी पुत्री है, उसका नाम था श्रीमती, उसको भी नारद जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करवाया,
और नारद जी से कहा, महाराज आप ज्योतिष के अच्छे जानकार हो, इसका ये विवाह योग्य हो चुकी है, इसके भविष्य का थोड़ा वर्णन करें। नारद जी महाराज ने काम को जीता है। जो ही उस राजकुमारी को देखा, नारद जी महाराज उस कन्या पर मोहित हो रहे हैं और उन्होंने उस कन्या का हाथ भी देखा और कहा कि ये तो लक्ष्मी की भांति सुसंपन्न है, हर गुण इसमें युक्त हैं, भगवान शिव के समान ही इसको वर प्राप्त होगा, जो काम विजयी होगा, जो वैभवशाली होगा, सर्वेश्वर होगा, किसी से पराजित नहीं हुआ होगा, आदि आदि अनेक गुण उसके पति के बताए। और भगवान शिव की माया कि नारद जी महाराज उस राजा से वहाँ से विदा होते हैं और वो राजा पीछे से एक स्वयंवर का आयोजन करता है। नारद जी महाराज को भी पता चलता है कि वो कन्या जो है, श्रीमती जो है, वो स्वयंवर आयोजित कर कर अपने योग्य पति का चुनाव करेगी। तो अब तत्काल तो मैं ऐसा कोई उद्यम कर नहीं सकता कि मुझे सुंदरता प्राप्त हो, तो मेरे मित्र हैं, मेरे अच्छे मार्गदर्शक हैं भगवान विष्णु, मैं उनके पास में जा कर करके सुंदर लावण्य रूप जो है वो मैं मांग के लाता हूँ और फिर मैं भी स्वयंवर में शामिल होऊंगा, मेरा भी चुनाव करेगी ये कन्या और निसंदेह मुझे ही पति बनाएगी। नारद जी महाराज विष्णु भगवान के पास में गई कि मुझे सुंदर रूप चाहिए। भगवान विष्णु हंसते हैं मन में कि नारद तुम तो काम विजयी थे, कहाँ कामासक्त होकर करके अच्छी सुंदरता, भली भांति सुंदर हो, फिर भी और सुंदर होना चाहते हो। तो उन्होंने उन्हें कि चलो तुम्हारा भला है, वही काम होगा, अच्छा रूप तो उन्हें दे देते हैं। वहाँ से विदा किया। अब सुंदरता की बजाय उन्हें कुरूप बना दिया भगवान विष्णु ने, उनकी आकृति बंदर के समान बन गई। वो स्वयंवर में पहुँचे, अनेक राजा महाराजा वहाँ पर बलशाली धनवान बलवान उपस्थित। उन्होंने नारद जी महाराज ने कि ये कन्या निसंदेह मेरा वर्ण करेगी, वो वरमाला लेकर चल रही है। अनेक राजाओं को तिरस्कृत करते हुए, उनका अपने योग्य नहीं है ये मानते हुए वो राजकुमारी आगे बढ़ी। नारद जी का जब नंबर आया तो नारद जी सोच रहे हैं कि अब तो मैं पति बनूंगा ही, ये मेरा वर्ण करेगी ही। वहाँ पर ये सारा दृश्य भगवान शिव के दो पार्षद आए हुए थे, वो देख रहे थे। वो राजकुमारी अन्य राजाओं के मुख की तरफ देख रही थी, लेकिन नारद जी की तरफ तो उसने मुख भी नहीं किया, आगे बढ़ गई। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। पहले काम से आसक्त थे ही, कामेशय क्रोधेशय रजोगुण समुद्भव है, और क्रोध आते ही उन्होंने विचार किया कि ये क्या हुआ। तो वो पार्षद थे जो शिव के वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि आप जो भी हैं, अगर स्वयंवर में आना चाहते थे तो सुंदरता तो लाते भगवान से, आपको तो कुरूप दिया है। उन्होंने पानी में परछाई देखी, बंदर आकृति के समान अपना स्वरूप देखा। बड़े क्रोध से तिलमिला उठे नारद जी, और उन्होंने पहले तो उन दोनों पार्षदों को, जो शिव के गण वहाँ पर उपस्थित थे, उन्हें श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण बनकर यहाँ पर बैठे हो, लेकिन तुमने एक ब्राह्मण का ही उपहास किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ब्राह्मण के वीर्य अंश से उत्पन्न होकर करके राक्षस के समान जीवन व्यतीत करोगे, और वही रावण कुंभकर्ण के रूप में आगे जाकर करके जन्म लेते हैं। ब्राह्मण की संतान थे, लेकिन उन्होंने राक्षसी धर्म अपने आजीवन वृत्त चरित्र में किया, और उसके पश्चात उसी क्रोध के आवेश में वो भगवान विष्णु के सम्मुख पहुँचे और उन्हें देखकर कि हरि आपको लज्जा नहीं आती, आप कपटी हो, आप समस्त विश्व को माया से मोहित रखते हो, और दूसरों का कोई का उत्कर्ष होता है वो आप सहन नहीं कर पाते। मोहिनी रूप धारण किया, असुरों के साथ में छल किया, शंकर को विष पिला दिया, लक्ष्मी खुद ले गए। अनेक अनेक व्यंग्य वचन जो हैं नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान को कहे। अब भगवान ने अपनी माया का निवारण किया। माया जो ही हटाई, नारद जी को बोध हुआ कि अरे मैं कहाँ काम विजयी बनकर घूमने चला था, और कहाँ काम में ही आसक्ति दिखाकर मैंने अपने मित्र का, मेरे मार्गदर्शक का, मेरे इष्ट का
इतना बड़ा अनर्थ कर दिया कि मैंने माया रूपी उस आवरण में नारद जी महाराज भगवान विष्णु को श्राप दे बैठते हैं कि जिस तरीके से स्त्री के लिए तुमने मेरी आकृति को बिगाड़ा, तुम स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे और ये जो आकृति बनाई है ये आकृति तुम्हारी सहायता करेगी और यही राम जन्म का एक हेतु प्रसंग बनता है। अब नारद जी महाराज भगवान विष्णु के चरणों में लौटे कि प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, आपको श्राप दे दिया। भगवान विष्णु हंसे कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया है वो दुस्तज्य है, मैं चाहूँ तो ही जीव उस माया से परे हट सकता है। तुम थोड़े गर्वोन्मत्त थे, तुम्हारा यही इलाज इस समय पर होना आवश्यक था और वही घटना इस समय पर घटित हुई है। इसे सहज रूप से लेकर करके भगवान विष्णु की जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो नारद जी महाराज को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मेरा उद्धार कैसे हो। तो उस समय सबसे ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर है कि भगवान विष्णु ने कहा कि आप शिव का जो सतनाम स्तोत्र है उसका तो पाठ करो निरंतर, शिव का ही ध्यान करो और शिव के माध्यम से तुम ये जो तुम्हारी धारणा में ये बात बैठ गई है कि मैंने ये क्या कर दिया, ये बहुत बड़ा अपराध मैं कर बैठा हूँ, तो इसका प्रायश्चित्त है कि आप शिव को प्रसन्न कर लो तो मेरी प्रसन्नता बन जाएगी। शिव तत्व को भली भांति समझने से जीव जो है वो भ्रांत बुद्धि नहीं रहता। शिव ने मना किया था कि विष्णु भगवान को मत कहना, लेकिन शिव तत्व को नहीं समझ सके, उनकी गूढ़ बातों को नारद जी अपना नहीं सके और आज इतना बड़ा प्रकृति पर कि रावण कुंभकर्ण का जन्म होगा, भगवान विष्णु को राम बनकर अवतार धारण करना होगा, सीता के वियोग में वो वन वन घूमेंगे और राम रावण युद्ध होगा, आदि आदि अनेक घटनाएं भविष्य काल से जुड़ गई। लेकिन नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान के उपदेश के अनुसार शिव तत्व को समझा और शिव तत्व की समझने के पश्चात शिव शतनाम स्तोत्र का उन्होंने नित्य पाठ किया है। शिव नाम कुठारेण जायते विनाशो ध्रुवम। शिव नाम के प्रति अगर हमारा कुठाराघात है तो हम विनाश को प्राप्त होंगे, लेकिन अगर शिव नाम का अगर अहरनिश हम उच्चारण कर रहे हैं शिव 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 हर 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 महादेव 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 महादेव, ये जो संबोधन है वो हमारे लिए अमृत बन कर करके एक शिव तत्व का स्वरूप हमारे जीवन में प्रवेश कर कर हमारा निसंदेह कल्याण करेगा। जय शंकर की।